भानगढ़ फोर्ट, वो जगह जो मानी गई है कि इंडिया में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है ये भानगढ़ फोर्ट। माना जाता है कि यहाँ पे कोई लोग टिक नहीं पाते। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद गवर्नमेंट अंदर जाना अलाउ नहीं करती, और अगर किसी ने अंदर जाने की हिम्मत भी करी है तो वो सही सलामत वापस नहीं आए हैं। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या हो सकता है ऐसी हॉन्टेड जगहों के पीछे किसी वास्तु का कारण? क्या वास्तु अगर बिगड़ जाए तो किसी भी जगह को हॉन्टेड बना देता है, या कुछ ऐसा बना देता है कि लोग वहां पे कभी बस ही ना पाए? चलिए शुरू करते हैं भानगढ़ का वास्तु। चलिए अब शुरू करते हैं कि भानगढ़ के पीछे की कहानी क्या है। क्या कहानी आप लोग YouTube पे सुनते होंगे, वहां पे जाकर के अगर कई लोग वहां पे गए हैं तो आप लोगों ने कुछ कहानियां सुनी होंगी। तो जो लोग मेरे दर्शक नहीं जानते हैं भानगढ़ की फेमस कहानी क्या है, पहले मैं आपको कहानी बता देती हूँ, और उसके बाद हम डिकोड करेंगे वास्तु के वो सीक्रेट्स कि क्यों ये जगह बर्बाद हुई, क्यों इस जगह पे कोई बस नहीं पाया, कोई टिक नहीं पाया। तो भानगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? भानगढ़ फोर्ट इंडिया के राजस्थान शहर में है। राजस्थान में जयपुर से कुछ 80-85 किलोमीटर्स की दूरी पर है भानगढ़ फोर्ट। जैसे राजस्थान में दूसरे सभी फोर्ट हैं, नाहरगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है, वो सभी छोटे छोटे पहाड़ों पे हैं, वैसे ही भानगढ़ फोर्ट एक ऐसे छोटे से पहाड़ पर स्थित है। अब इस भानगढ़ फोर्ट की एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती। रानी रत्नावती जो थी वो बहुत ही खूबसूरत रानी थी, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। बताना मुश्किल था कि वो सुंदर ज़्यादा है या वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है। उनको कई प्रकार की सिद्धियां थी, और उनकी जो प्रजा है उनसे बहुत प्रेम भी किया करती थी, और वो काफ़ी कर्मठ किस्म की रानी थी। वो सभी अपनी प्रजा के साथ बहुत ही अच्छे से जो है अपने राजपाट को संभाल रही थी। पर अब ऐसे में इस भानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहाड़ी पर ही एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक का नाम था सिंघिया। अब सिंघिया जो तांत्रिक था उसको वशीकरण की, या फिर जो भी तंत्र विद्याएं होती हैं उन सभी विद्याओं में वो बहुत ही बड़ा साधक था। उसको बहुत अच्छे से वो विद्या आती थी। वो जिस किसी के ऊपर भी वशीकरण करता था, वो व्यक्ति या वो चीज़ या जो भी है उसका वशीकरण हो जाता था। और इस तांत्रिक सिंघिया को बहुत ही ज़्यादा बड़े वाला क्रश था रानी रत्नावती के ऊपर। वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर रानी रत्नावती उसे मिल जाए। पर क्या एक तांत्रिक की किस्मत में रानी का होना पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो ऐसे में तांत्रिक को पता था कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा, तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी, और वही उसने किया। एक दिन भानगढ़ फोर्ट के जौहरी बाजार में जो रानी की दासी थी वो जा रही थी रानी के सर के लिए तेल लेने के लिए। तो वो तेल लेने जा रही थी, तो तांत्रिक ने सोचा चलो तेल को ही अभिमंत्रित कर देते हैं, क्योंकि ये अभिमंत्रित तेल अगर रानी अपने सर में डालेगी तो वो वशीकरण के द्वारा तांत्रिक के पास खींची चली आएगी। और यही किया तांत्रिक ने। अब दासी ने वो तेल लिया और वो गई रानी के पास। अब रानी रत्नावती केवल अपनी खूबसूरती या शक्तियों के लिए तो रानी थी नहीं, उनमें बहुत सी सिद्धियां थी। तो वो तेल को देख करके समझ गई कि इस तेल में सिंघिया ने कुछ तो किया है, या तेल में कुछ तो गड़बड़ है। तो रानी ने आदेश दिया दासी को कि इस तेल को फेंक आए। तो दासी गई, उन्होंने बॉटल को खोला और तेल को उड़ेल दिया, तेल को डाल दिया कहीं बाहर। अब तेल को जहाँ बाहर डाला वहाँ पे बड़ा सा रॉक था, बड़ा सा जो था पत्थर का टुकड़ा था। अब वो पत्थर का टुकड़ा जो था अभिमंत्रित हुआ वशीकरण वाले जो आपके तांत्रिक ने किया था उस कारण, और वो पत्थर वहाँ से उठा और चल दिया तांत्रिक की तरफ। अब तांत्रिक सिंघिया को दूर से लगा कि उस बड़े से रॉक के ऊपर आज तो रानी मेरे पास आ रही है। तो दूर से देख करके सिंघिया बहुत ही खुश हुआ, पर जब वो रॉक उसके पास आया, उस बड़े से पत्थर के नीचे जो है उसने आकर के मरना ही था, इससे वो कैसे अपने आप को बचा पाता। तो उस आनंद फानन में जब वो एक इतना बड़ा पत्थर उसके ऊपर आकर गिरने ही वाला था, उस आनंद फानन में इस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये जो भानगढ़ पूरा का पूरा साम्राज्य है,
ये कभी बस ही नहीं पाएगा, यहाँ पे कभी कोई टिक नहीं पाएगा। और वही हुआ। तांत्रिक तो मर गया और रानी को पता था कुछ इस तरह से ही होना है। तो रानी ने अपना पूरा का पूरा जो महल था, पूरा का पूरा साम्राज्य था, प्रजा थी, उन सबको बाहर से खाली किया, फटाफट से भेजा। बट इसी सभी चक्रों में रानी खुद को नहीं बचा पाई, रानी खुद भी मर गई। और इसी दिन से माना जाता है कि भानगढ़ फोर्ट में कभी कोई रह नहीं पाता है और ये जगह हॉन्टेड है। वर्ल्ड के 5 टॉप मोस्ट हॉन्टेड में से एक जगह है भानगढ़ फोर्ट। अब मेरे जैसे लॉजिकल वास्तु एक्सपर्ट के दिमाग में ये आया, क्या ऐसा हो सकता है इसके पीछे के कोई वास्तु के रीजंस हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अच्छे वास्तु का अच्छा इम्पैक्ट और बुरे वास्तु का बुरा इम्पैक्ट भी आता है? तो चलिए आज हम समझेंगे कि कैसे अच्छा वास्तु अच्छा इम्पैक्ट देता है और बुरा वास्तु बुरा इम्पैक्ट देता है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी बर्बाद हुई तो इस प्रॉपर्टी ने इतना नाम भी कमाया कि ये टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड में इसने नाम कमाया है। तो यानी कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसी कुछ बर्बादी भी होगी, ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा वास्तु दोष भी होगा कि यहाँ पे कभी कोई टिक नहीं पाया। तो चलिए आज हम अपनी केस स्टडी शुरू करते हैं भानगढ़ फोर्ट के ऊपर। ये है आपके भानगढ़ फोर्ट का नक्शा। चलिए जानते हैं कि भानगढ़ में ऐसी क्या वास्तु दोष है जिसकी वजह से ये जगह कभी बस नहीं पाई और हॉन्टेड हो गई। सो कुछ इस तरह से ईस्ट वाली गेट से एंटर करते हैं भानगढ़ फोर्ट में, और जितने भी लोग आप में से भानगढ़ कभी गए हैं तो वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स वन। सेकेंडली, अब जो लोग जाएंगे भानगढ़ फोर्ट में वो इस वीडियो के बाद ज़रूर याद रखेंगे इस वीडियो को और जाकर के वहाँ पे रिलेट ज़रूर करेंगे। सो आप एंटर कहाँ से करते हैं? आप एंटर करते हैं ईस्ट वाले हनुमान गेट से, और यहाँ पे जब आप चढ़ के जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अलग अलग मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। सोमेश्वर मंदिर है, केशव राय मंदिर है, तो इस तरह 2-3 मंदिर, पुरोहित जी का यहाँ पे मंदिर है, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर कौन सी दिशा के बीच में आ रहे हैं? ये मंदिर आ रहे हैं वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट दिशा में। अब साउथ वेस्ट किस दिशा को माना गया? साउथ वेस्ट यानी कि नृत्य कोण, साउथ वेस्ट यानी कि यहाँ के जो रूलिंग प्लैनेट है वो राहु है, और राहु के स्थान पर अगर कोई देव ग्रह, अगर कोई देव स्थल आ जाए तो ऐसा क्या साउथ वेस्ट खराब होगा? आंसर इज यस। अब साउथ वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? साउथ वेस्ट वो जोन है, वो दिशा है जो किसी भी प्रॉपर्टी में कि लोग वहाँ पे बस जाएं, टिक जाएं, रह जाएं, वहाँ पे बसावट हो सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जोन है? किसी भी प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट। तो पहला दोष आया साउथ वेस्ट में ये। दूसरा दोष साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का गड्ढा है, पानी है उस गड्ढे में, तो ऐसा साउथ वेस्ट भी काफ़ी खराब, काफ़ी करप्ट, काफ़ी बड़ा वास्तु दोष इसमें हो जाता है। तो यहाँ पे क्या गड्ढा हुआ? यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्टेप वेल यानी कि बाउली जिसे बोला जाता है, स्टेप वेल से। अब स्टेप वेल क्या होता है? आपको ग्राउंड लेवल से नीचे उतर के जाना होता है और उसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है। साउथ वेस्ट में अगर किसी भी प्रकार से गड्ढा आ गया और कहीं पर भी अगर स्टेप वेल यानी कि कई 40-50 फुट गहरे जो है उसमें गड्ढे आ गए और नीचे पानी भी जो है भर गया है, ऐसे में किसी भी प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट जो है खराब हो जाता है। और साउथ वेस्ट खराब होने से लोग वहाँ पे कभी टिक नहीं पाते, कभी आगे बढ़ नहीं पाते। सो ये हुआ आपकी गलती नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, ये इतना ही है, यानी कि साउथ वेस्ट इस प्रॉपर्टी का काफ़ी वीक है, जिसे वास्तु की भाषा में कट भी कहा जाता है कि ये एरिया मिसिंग है, ये एरिया इस प्रॉपर्टी में है ही नहीं। तो साउथ वेस्ट जिस प्रॉपर्टी में जान ही ना हो साउथ वेस्ट की दिशा में, तो वहाँ पे कभी भी कोई बसावट कैसे होगी? फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ के रूलिंग प्लैनेट, साउथ वेस्ट दिशा के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। अब राहु कैसे हैं? राहु इल्यूजन देते हैं, राहु वहम देते हैं। तो यहाँ पे जा कर के लगता है कि कुछ तो है, क्योंकि राहु की एनर्जीज इस प्रॉपर्टी में बहुत ही स्ट्रांग है।
जिस भी प्रॉपर्टी में राहु की एनर्जीज स्ट्रांग हो जाती है वहाँ पे नेगेटिविटी का आना बहुत ही आसान हो जाता है और लोग वहाँ पे ज़्यादा टिक नहीं पाते। इसके साथ साथ अगर आप जाकर के देखेंगे तो साउथ वेस्ट वाली जो पहाड़ी है वो काफ़ी डाउन है, वो काफ़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। साउथ वेस्ट घर का वो इलाका जिसे सबसे ऊंचा और भारी होना चाहिए था, वही इलाका अगर काफ़ी नीचा हो गया है तो फिर से ये साउथ वेस्ट खराब होने की बहुत ही भयंकर निशानी है। तो ऐसे में साउथ वेस्ट फिर से गया। यहाँ पे बातें ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बड़ी ही अजीब सी बदबू आएगी। अब क्या बदबू का भी हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट है? जी हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आपने कहानी कैसे सुनी? हॉरर वाली। और आपके दिमाग में क्या है? हॉरर कुछ तो है, ऑलरेडी है। और ऐसे में गंदी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाए तो क्या आपका जो वहम है और बढ़ना चालू होगा? वही हुआ इस प्रॉपर्टी में। हमने कारण जाने कि क्यों ये प्रॉपर्टी कभी बस नहीं पाई, पर बस नहीं पाई, हॉन्टेड हो गई, उसमें भी इतना नाम कमा गई, या रानी इतनी बढ़िया थी, उसके पीछे के अच्छे वाले वास्तु के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए समझते हैं। यहाँ पे वेस्ट में जो है रॉयल पैलेस है जहाँ पे रानी रहा करती थी। वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ में राजा महाराजाओं का महल होना, उनका निवास करना जो है वास्तु के अनुसार काफ़ी अच्छा माना गया है। रानी जो थी वो कैसी थी? एकदम कर्मठ थी। वो जो है अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखती थी, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो जाए गलती से भी, इसका बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखा करती थी। वेस्ट जोन के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनिदेव। शनिदेव कैसे हैं? शनिदेव हैं एकदम कर्मठ, सही का साथ देने वाले। अगर आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, तो नॉर्थ ईस्ट जब भी किसी प्रॉपर्टी का काफ़ी डाउन होता है सो ऐसी प्रॉपर्टी को नाम और काफ़ी ज़्यादा फेम जो है वो मिलता है। सो नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा डाउन होना इस प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि भानगढ़ फोर्ट को जो है फेमस करने में, उसका नाम बड़ा करने में नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही ज़्यादा डाउन होना इसने काफ़ी मदद करी। पर अगर आप में से कुछ लोग कभी भानगढ़ फोर्ट गए हैं तो आपने बाहर एक बोर्ड देखा होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। सो अब गवर्नमेंट की नज़र में ये प्रॉपर्टी कैसे आई? इसकी जो एंट्रेंस है, कई सारे गेट हैं, हनुमान गेट है, दिल्ली गेट है, फुलबारी गेट है, लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट है, पर यूज कौन सा गेट किया जाता है? ईस्ट की एंट्रेंस का गेट। अब ईस्ट की एंट्रेंस जो है इस जगह को गवर्नमेंट से भी कनेक्ट कराती है, क्योंकि ईस्ट के जो रूलिंग प्लैनेट हुए सूर्य यानी कि सन क्या है? वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो नाता बनता है वो ईस्ट की एंट्रेंस की वजह से बनता है। दूसरा, इस ईस्ट की एंट्रेंस ने बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इनवाइट किए। सो आप देख सकते हैं कि ये नक्शा काफ़ी किसी पुरानी सी किताब से वो स्कैन किया गया है। वो कहाँ से स्कैन किया गया है? एंशियंट साइट भानगढ़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका कोई नक्शा आपको एज सच नहीं मिलेगा। सो ये थी मेरी केस स्टडी, और मैंने यहाँ पे कम से कम 5 सर्च पार्टीज़ को भेजा जानने के लिए क्या सही में यहाँ पे उनको कुछ फील होता है। कई लोगों ने कहा नहीं, और कुछ लोग थे कि शायद हाँ। मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल फियर है। मुझे लगता है कि ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बिल्कुल लॉजिकल माइंड से बताएं, ये नहीं कि कोई कहानी सुन ली। क्योंकि यहाँ पे जो ईस्टर्न गेट पे जो गार्ड्स बैठे हैं उनसे पूछा गया कि क्या आपको आज तक ऐसी कोई घटना महसूस हुई? उन्होंने कहा नहीं। कई सारे जो मेरे लोग थे वो गए, उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पर कई लोग जो दिल से भी थोड़े से कमज़ोर होते हैं बहुत ही जल्दी डर जाते हैं। ऐसे लोगों को, किसी को बुखार भी हुआ, किसी को परेशानी भी हुई, कोई डर भी गया, पर इस जगह का बर्बाद होना लिखा था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद था। यानी कि अच्छा अगर आपका वास्तु है कि ईस्ट का गेट है, नॉर्थ ईस्ट डाउन है, सो उसका भी इम्पैक्ट है। पर अगर आपके घर में वास्तु दोष है
तो उसका भी इम्पैक्ट है। देखना ये है कि बड़े वाली चीज़ कौन सी है, वास्तु दोष बहुत ही बड़ा है या घर में अच्छा वास्तु बुरा। सो ये दोनों चीज़ें देखते हुए हम किसी भी प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी हम प्रॉपर्टी का एनालिसिस हम करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी अगली केस स्टडी मिस ना हो जाए तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।